Yet Sir YouTube channel. In this video, we will learn subject and predicate in English grammar. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले हमने सेंटेंस पर वीडियो बनाए हैं और वो वीडियो आपने देखे ही होंगे। तो सेंटेंस का मतलब क्या है? सेंटेंस मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड एज सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा मीनिंग निकलता हो उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। एग्जांपल, इंडिया इज माय कंट्री, ये हो गया एक सेंटेंस। फिर मैंने आपको एक चीज उसी में और बताया था, वो ये कि सेंटेंस का एक पार्ट है और वो है फ्रेज। मीन्स शब्दों का ऐसा समूह जिससे मीनिंग तो निकलता हो पर पूरा ना हो, तो उसे हम फ्रेज बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड एज फ्रेज। तो ये एक बताया था। तो जिस तरह फ्रेज सेंटेंस का एक पार्ट है, उसी तरह से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी सेंटेंस के ही पार्ट्स है। अब ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है? तो सब्जेक्ट मतलब और प्रेडिकेट जो है वो किसी, जब अगर कोई सेंटेंस है तो ऑब्वियसली, क्योंकि वो सेंटेंस है तो ऑब्वियसली उसका जो मीनिंग है वो पूरा निकलता है। तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों जनरली रहेंगे ही रहेंगे। अब सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है और प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है? देखिए, जनरली हम हिंदी या मराठी के ग्रामर में सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं। ठीक है, कर्ता मीन्स सब्जेक्ट। अब इंग्लिश में सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? तो द सब्जेक्ट टेल्स अस ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग बीइंग टॉक्ड अबाउट। मतलब किसी सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हो गया सब्जेक्ट। चाहे हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, प्लेस के बारे में बात कर रहे हो, एनिमल के बारे में बात कर रहे हो, थिंग मतलब किसी वस्तु या इवेंट के बारे में बात कर रहे हो, तो हम जिस भी चीज के बारे में बात करते हैं उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। और एक ट्रिक के तौर पर मैं अगर आपको बताऊं तो जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के जनरली बिगिनिंग में, मतलब स्टार्ट में, शुरुआत में रहता है। ये मैंने ट्रिक के रूप में बताया। ये 99% ये ट्रिक काम करेगी, क्योंकि मैक्सिमम यही होता है। पर मैं 100% नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे भी रह सकते हैं जिनमें सब्जेक्ट शुरुआत में न आए। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हम बाद में देखेंगे। पहले प्रेडिकेट की भी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। प्रेडिकेट मतलब क्या है? अब देखिए, सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हो गया सब्जेक्ट। तो अब अगर आपको सब्जेक्ट पहचानते आ गया तो सब्जेक्ट को छोड़कर जो बचा हुआ पार्ट है वो है प्रेडिकेट। सिंपल वर्ड्स में आप इतना भी अगर समझ गए तो काफी है, क्योंकि प्रेडिकेट क्या करता है? द प्रेडिकेट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट या टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। मतलब किसी सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के बारे में अब जो भी बात की जा रही है वो हो गया प्रेडिकेट। तो ये भी जिस तरह सब्जेक्ट शुरुआत में रहता है तो ऑब्वियसली जनरली के तौर पर तो प्रेडिकेट क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद में जो पार्ट है बचा हुआ वो हो गया प्रेडिकेट। अब हम एग्जांपल देख लेंगे। एग्जांपल मैंने दोनों जगह पे सेम ही एग्जांपल दिया हूं। द पीकॉक लुक्स वेरी मैजेस्टिक, दोनों जगह वही है। अब पीकॉक मैजेस्टिक मतलब बहुत ही आकर्षक क्या है? दिख रहा है, प्रभावी दिखता है। तो इस सेंटेंस में बात किसके बारे में हो रही? पीकॉक के बारे में। तो द पीकॉक हो गया सब्जेक्ट। और अब पीकॉक के बारे में क्या बात हो रही है? तो द पीकॉक लुक्स वेरी मैजेस्टिक, बहुत मैजेस्टिक, बहुत प्रभावी, आकर्षक, इंप्रेसिव दिखता है। तो ये जो लुक्स वेरी मैजेस्टिक है ये हो गया प्रेडिकेट। हम और भी एग्जांपल अगर देखेंगे, जैसे इंडिया इज माय कंट्री, भारत मेरा देश है। इस सेंटेंस में बात किसके बारे में हो रही? इंडिया के बारे में। तो इंडिया हो गया सब्जेक्ट और क्या बात हो रही? इज माय कंट्री। तो ऑब्वियसली बाद का जो भी पार्ट है सब्जेक्ट के बाद का, वो बचा हुआ पार्ट मतलब इज माय कंट्री हो गया प्रेडिकेट। अब इस सेंटेंस में द पीकॉक सब्जेक्ट हो गया, लुक्स वेरी मैजेस्टिक प्रेडिकेट हो गया। एक दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। द क्रो सॉ द स्वैन, एक कौवे ने हंस को देखा। किस, अब यहां पे देखिए नाम दो है, कौवा भी है, हंस भी है, पर एक्चुअल में सेंटेंस किसके बारे में है? किसने देखा मेन? तो वो है क्रो, कौवे ने देखा। सेंटेंस कौवे के बारे में है, उसने क्या किया? तो हंस को देखा। तो इस सेंटेंस में ये जो क्रो है ये हो गया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है द क्रो, और सॉ द स्वैन ये हो गया प्रेडिकेट।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द क्रो सॉ द स्वैन, अगर दिख नहीं बराबर रहा होगा तो मैं जो बता रहा हूं वो सुनिए। द क्रो सॉ द स्वैन, द क्रो हो गया सब्जेक्ट क्योंकि कौवे के बारे में ये सेंटेंस है, और सॉ द स्वैन हो गया प्रेडिकेट। तो जैसा कि मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि जो सब्जेक्ट है वो बिगिनिंग में रहता है, तो आप देखिए ये सेंटेंसेस है, पर कभी कभी सेंटेंस लास्ट में भी हो सकता है, मैंने बताया था, तो उसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हियर इज द बस, यहाँ पे बस है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में वर्ड आया हियर, पर ये सेंटेंस है किसके बारे में, यहाँ के बारे में नहीं है, बस के बारे में है करके ये द बस ये हो गया सब्जेक्ट, और ये जो है ये हो गया हियर इज हो गया प्रेडिकेट। और अब जनरली अब इसी सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक ही सेंटेंस में रहते हैं तो हमको अगर इंडिकेट करना है तो हम सब्जेक्ट को एस से, प्रेडिकेट को पी से इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया गया है। और एक ही सेंटेंस में अगर करना है तो हम क्या करेंगे, जिस तरह यहाँ पे मैंने किया हूं, सब्जेक्ट को सर्कल और प्रेडिकेट को अंडरलाइन, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आई होप आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पूरी आइडिया आ गई होंगी, और सब्जेक्ट अगर आपको पहचानते आ गया तो बचा हुआ पार्ट प्रेडिकेट ऑटोमेटिकली पहचानते आएगा। तो करके मैं तो रिकमेंड करूंगा कि प्रेडिकेट पहचानने के लिए मत जाइए, सब्जेक्ट पहचान लीजिए। सब्जेक्ट आपने पहचान लिए तो प्रेडिकेट तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में एक कंप्लीट आइडिया आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। और काइंड्स ऑफ सेंटेंस पर भी हमने एक वीडियो बनाए हैं जो इसके बाद का पार्ट है, तो उस पर भी हमने जो वीडियो बनाए हैं वो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, उसे भी जरूर देख लीजिए। थैंक यू सो मच।